हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम एक और भारतीय वकील और नेता के जीवन पर आधारित कुछ प्रश्नों की व्याख्या की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूमेश चंद्र बनर्जी की, जिन्होंने जो है पहले कांग्रेस के अधिवेशन जो कि बॉम्बे में 1885 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की भी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भूमेश चंद्र बनर्जी वे पहले भारतीय भी बने जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़े, यद्यपि वे हार गए जो है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इनके जीवन पर आधारित है, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, भूमेश चंद्र बनर्जी जिन्होंने बॉम्बे अधिवेशन जो कि पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी, 1885 में हुआ था। भूमेश चंद्र बनर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के सेशन के। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। किसने या कौन अपने जीवन में 4 बार स्थायी वकील या स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी बाघा जतीन, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। अपने जीवन में 4 बार स्थायी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने ऑप्शन बी भूमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, वो 1882, 84, 86 और 87 में 4 बार स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर बने और पहले भारतीय भी बने जो है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में प्रत्येक प्रांत से पार्टी की स्थायी समितियों की अवधारणा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक प्रांत से स्थायी समितियां कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेंगी। यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? यह सुझाव दिया गया था ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी भूमेश चंद्र बनर्जी एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसमें भूमेश चंद्र बनर्जी ने सुझाव दिया था कि हर एक प्रांत से कांग्रेस की स्थायी समितियां भाग लेंगी कांग्रेस के अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर भूमेश चंद्र बनर्जी। बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। सही विकल्प को चिन्हित करें। पहला, वह भूमेश चंद्र बनर्जी 1885 और 1892 में 2 बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जी हाँ, पहला सही है। दूसरा, उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायालय की अवमानना के मामले में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बचाव किया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी दोनों एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है क्योंकि उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायालय की अवमानना के मामले में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बचाव किया था और से साथ ही साथ वह बॉम्बे और इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे 1885 और 1892 में। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चयन करना है। भूमेश चंद्र बनर्जी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इंग्लैंड में लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। दूसरा, वह ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे लेकिन वे हार गए थे। कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें से पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है,
दोनों ही सही है। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इंग्लैंड में लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने वाले वे पहले भारतीय बने थे, लेकिन वे हार गए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। 1893 में भारतीय संसदीय समिति की स्थापना करने वाले 3 व्यक्ति थे। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किसने की थी 1893 में? ऑप्शन ए दादा भाई एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, अमल नेहरू। सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नेहरू, बदरुद्दीन तैयब। एंड डी दादा भाई नेहरू, तिलक एंड अरबिंदो घोष। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना करने वाले या भारतीय संसदीय समिति की स्थापना करने वाले 3 व्यक्ति या 3 महापुरुष थे भूमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब और दादा भाई नेहरू। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जिन्होंने 1893 में भारतीय संसदीय समिति या इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 1865 में लंदन में इंडियन सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू और एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन बी भूमेश चंद्र बनर्जी एंड दादा भाई। ऑप्शन सी एस.एन. बनर्जी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी और तिलक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड दादा भाई बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नेहरू ने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1865 में की थी। Thanks to all viewers and subscribers of Last Mile Approach. Please like, share and subscribe our channel.